चलिए। ओम नमः शिवाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल श्रीमद् भगवद गीता का समापन हुआ। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता बहुत कुछ सिखाती है अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैनेजमेंट में। क्या संकेत देती है, जरा कुछ बताइए। इसको क्या समझ में आया कि क्या क्या सिखाया। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, क्या सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता। कर्म। कर्म। जो और जो भी कार्य आप कर रहे हो, आप अपनी ईमानदारी से वो कर्म करो और उसको श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पण कर दो। जैसे खुद को भी निस्वार्थ, मतलब कि आप ही करता धरता हो, आप ही के गाइडेंस में जो कुछ हो रहा है। ईगो, जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे चीजें आपको नरक के द्वार ले जाएगी। मतलब इन सब का ही हमें हवन करना है, जैसे कुछ जो समझ मैं पाई हूँ। और खुद को पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से जो भी आप ये कर रहे हो मोह माया है, अगर आप कृष्ण को समझ लो, कृष्ण को मान लो, कृष्ण के श्री चरणों में रहो और जो उनका गाइडेंस है, जो भी उन्होंने लेसन दिया है उसको समझो, तो कहीं ना कहीं हम जाके वैकुंठ में उनसे मिल सकेंगे। वरना तो बार बार जन्म लेंगे, बार बार आएंगे और फिर बार बार यही चलता रहेगा। ये साइकिल कभी भी खत्म नहीं होगी। और बस गुरु पे अपना विश्वास रखो। और जो भी गाइडेंस आपको, जिसको भी आप गुरु मानते हो, अपनी इष्ट मानते हो, उनके ऊपर पूरा विश्वास रखो और उन्हीं को करता धरता, मतलब श्री कृष्ण को ही करता धरता समझना है, ऐसे। और और मैं तो कृष्ण को मानता ही नहीं, शिव जी को मानता हूँ। अब क्या करूँ। तो वो तो आप नदियां, आपने कहा था कि सब मिलके जाके तो वहीं जानी है। तो आप चाहे किसी को भी मानो, पूरी निष्ठा से मानो। और राम को मानता हूँ तो भी रिश्ता से मानूं। जी, जिसको भी मानो पूरे पूरे अपनी ईमानदारी से, दिल से और पूरे मतलब कोर ऑफ हार्ट से मानो। और वो होना तो उन्हीं के ही पास है, श्री कृष्ण के पास, जैसे आपने नदियों का एग्जाम्पल दिया था। हम्म। जी। तो आपने एक चीज बोली, कर्म। जी। ईमानदारी भरा कर्म। जी। ठीक है। और कोई। हाँ जी, राधिका जी बोलिए। जय गुरुदेव। प्रणाम बोलिए। गुरुदेव। जय गुरुदेव, बताइए। What we saw, that only we are going to get, Gurudev. ठीक। What we are giving to others, that only we are going to get. बिल्कुल सही बात है।
And whatever the thing we are doing, even that is bad or good, with 100 to 200%, with confidence, means confidence in the sense samarpan bhav se karna. Okay. This is my situation, so I am surrendering this to you, God. Please look after this. That's all. Without any logical thinking. Hmm. It's Oh, and sometimes we are in different way. We are okay. I am listening so that I am going to get that thing. I am doing so that I am going to get that. So that we should stop first thing. That is what in a different way we should surrender everything to the God. It is possible or not, but we are trying. Before listening to this, whatever the episode of this Bhagavad Gita, so many times we listen the Bhagavad Gita and so many different varieties of Gitas I studied in the Telugu also. But this is somewhat different that is hitting my mind in a different way. Yes, yes, very true. So that I want that PDF I want. Me too. Me too. Why? ऑनेस्टली Because गुरुजी, ओके, सेशन होने के बाद भी आपकी बातें वो रिसाइकल होते रहती है, रिसाइकल होते रहती है। जब सोने भी जाओ, जो आप समझा रहे हो, बता रहे हो ना, वापस से आता है, रिकलेक्ट होता है। कुकिंग करते समय भी कोई एक दो पॉइंट या कोई एक दो बात याद आती है कि हाँ अंकल गुरुजी सेशन में ये बता रहे थे। तो हाँ, ये बात मैं भी मानती हूँ कि अब तक जितनी खुद से पढ़ी या दूसरों से सुनी, ठीक है, उस दिन उस जगह बैठा सुना या हमने पढ़ा, हो गया, मतलब कुछ सीखा कुछ छोड़ा। पर आपकी बात रिकॉल बहुत आती है मुझे तो, बहुत आता है। and another thing, we should not pray to God, but we should feel the God. very good. यस, ईश्वर Very को वेरी good. गुड। अनुभव करना है. There is no trying to know about the truth, but you are only the truth. You should know the false what is there. Hmm. Don't search for the Ishwar. Don't search for the God. You are only the God. God is there inside you. You itself is a God. And so don't keep your buddhi on doing some things. Be empty and hollow. Hmm. Be like an infant child. Very good. Uh, Always we should keep alive a baby type of mentality we should maintain. Hmm. When the baby is in the father's hand, father is doing like this also, the baby feels, oh, there is a one person to catch me. So no botheration, no difficulty. Why? Because my creator is there for me to take care of me. That type of surrendership we should maintain. And for searching a God, for what for भगवान को पाने के लिए two catches, monkey catch or cat catch, but we should follow one. Hmm. Like always try to gain the knowledge, that is swadhyaya. Always we should follow that day by day, day by day. Every moment you should maintain your swadhyaya, so that always you will connect with the God without any practice like prayers, homas, japas. And if you are with the God, there is no need of special type of pujas. Very good. So the final destiny is
we should meet with our Mahadev, or we should meet with our Guru. हम्म And in last yesterday's class or day before yesterday's class, the last stanza, where there is a Guru, if Guru is there in your life, if you follow the Guru without any intentions, with only surrendering nature, that is the only easy way to go to the divine in a simple way. Why? Because the Guru will take care of you. What is good and bad, he knows very well than you. And here, one thing I am getting, but I will trust on this. I feel this thing by the great devotee of Baba and what Shivaya Guruve Namaha. This is the chant I used to do. So when in my life there is a straight line before Guru, after Guru. When there is a Guru, the things will happen like anything. We are in the troubles, but the trouble will not touch us. But we are in the troubles. So वेरी गुड I feel that Guru can change the fate also. But I feel that, I trust that if we uh, follow the Guru without any intentions, miraculously, whatever the bad thing that there according to horoscope, or why, because of I follow the Sai Baba Charitra and Guru Charitra, in that clearly it is mentioned, whatever the date of birth that may be, whatever the Sade Yes. Sat Shani, whatever that may be, don't go for any astrologer, don't go for any what predictions. If you follow the Guru, why? Because the Guru will knows you very better. He knows what should be happen, what should not be happen in your life. So he take care of everything. So हम्म go for the Guru without any intentions. Sadguru in our life is a wonderful thing for our destiny. So getting Guru in our life is also depends on our karma. That is also there in the last adhyay. If this time we are having, I am feeling that Gurudev, you, I don't know the Hindi. I am very far of our this language. In what way I connected you? That is a one magical thing. So I am always trusting that Guru will select the student, not student will select the Guru. In my case, that is only, I am very very bad creature on the planet. I am not that much healthy, holy, whatever the thing you are telling, pure. I am not that much pure. Why? Because I did so many mistakes. Even though the Guru selected me, why I don't know. So after entering that Guru, he only enlightened the knowledge. Even though you did the mistakes, now there is a time to turn off. There is a time to modify your life into a bright way. That knowledge we are getting when there is a Guru in our life. And I am feeling Guru is not only Vikas Gurudev or Ravi Shankar Gurudev, or but when we trust the Guru, uh, um, one way of the faces means Vikas Gurudev, Ravi Shankar Gurudev, only that is the external body, external name. But the soul is only one, that is Shivaya Guruve Namaha or Jagat Guru वेरी Krishna. Krishna directly not come on to the planet. Why? Because I am not in that much purity to talk with the Krishna. So
he is in the form of Vikas Gurudev and Ravi Shankar Gurudev to teach something to their followers. Why? Because I love Krishna more. I love Shiva more. So Shiva directly will not enters into our life, but he will send a messenger like you to teach something, to what? Elevate myself by the Guru's grace. That I am feeling Gurudev. Is it right or no? I don't know. But my inner mind is telling that Guru is there, he will take care of everything. But I am getting somewhat pain. What is happening to my life? Is there so many questions are there in my mind, and but you too. I am always eager to know about what is surrendership, what is real forgiveness. What actually, uh, last 15 days I don't know. This is also one type of mistake you are telling now. Not giving proper money to merchants, vegetable sellers. So like that, so many mistakes we did, knowingly we are doing, but that is hitting in that way. In that way, I am writing the mistakes. So many mistakes are there in my life. So many things are there in my life. But after reading this Bhagavad Gita, whenever I am following this Guru Charitra and all these things, without any what practice, the things are going like in a correct way. I am not practicing, but the situations are turning like that. There is no mistake at all. There is the situations are turning up into a fail. So I am feeling that Guru is turning everything. Just we should surrender ourselves to Guru. The situations will completely change where there is a chance to do the mistake itself. So we are thinking in a mind, I should not do mistake, I should not do mistake. Here, just I am living, just I am listening, I am eating, I am going to my college, I am doing my work, I am coming. You should take care of me. I should not do any mistake. That's all. This is the practice now I am doing. But even though sometimes I am getting a fear, oh, these many things are there in my life. In what way they are going to do effect? Why? Because here you told no, no. Whatever the things you are doing, that you are going to get in one day or another day. So unknowingly we did so many things. So some in one day or another day we should get that result also. So what is the fate of that time? I too don't know. But I am accepting. I did not, so I should bear. But give me that power to bear. That thing I am feeling good. And so many things are there, Gurudev, to talk, but it is the time to speak with others, right? But I love you, Gurudev. Thank you so much. I am feeling you are also one of my Guru. In what way I connected, I don't know, but I am really thankful to my God for sending such a beautiful Guru in my life. And will bow down my head completely. From my bottom of my heart, I will surrender everything to your lotus feet. But I should know more and more knowledge. Please bless me like that. Whatever the things are hitting me, I am not speaking with you with my mouth. By my heart is speaking with you. I am feeling that I am getting that answer. Just I am not talking with you. Just I will see like that. But you will tell the same thing. What I am thinking about that in my mind.
That I am feeling. So you know everything regarding me. I'm feeling that. What is my position? You know. You know everything. So that only you connected me. For that I am thankful to you. In Guru Charitra, the statement is there. Guru only selects the students. The students never select the Guru. Students are not having that much of power. So I'm feeling very happy, Gurudev. At the same time, I'm feeling very bad also. So 45 years back, how many mistakes I did. So what is the thing I should do now? By my talks, I hitted so many persons. By many things, I hurted so many persons. But that is happened. Now, now what we should do? That also you tell. You give me the way to correct the things, and you guide me in a great way. What I should do for the sake of my family. And now I am getting a big hit. So what about my children and my husband and my home? How many things I am going to face? Like that, by knowing this knowledge, I am getting these many feelings, or by my virtue, I am getting this. I don't know, but I am getting so many questions in my mind. But one thing you told, no, no questions, everything surrender. So that I am not asking anything. I don't want to ask anything. Just I surrendered everything to the God. That's all, Gurudev. But now also I'm feeling that you know everything. You know everything regarding my pain. श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में पूरी एक यूनिवर्सिटी है, एक महा यूनिवर्सिटी है। जितनी भी हम भारी पढ़ाई करते हैं वो कुछ भी नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। बस श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता को समझने की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता को उतारने की जरूरत है। श्रीमद् भगवत गीता अंदर उतारने वाली चीज है, ना समझने की चीज है कि श्लोक का मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ना वो पढ़ने की चीज है। और जितनी बार उसको पढ़ेंगे, जितने अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, वो बहुत आसान होती जाएगी, आपके अंदर उतरती जाएगी एक एक चीज। श्रीमद् भगवत गीता एक ही चीज सिखाती है, निष्काम भाव से अपना कर्म करना और समर्पण करना। और ये दोनों ही बातें बहुत इजी भी हैं और दोनों ही बातें बहुत टिपिकल भी हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है तो अपना लॉजिक लगाए बिना नहीं रहते। और समर्पण कहना बहुत आसान होता है, समर्पण करना बहुत मुश्किल होता है। शब्दों से खेलना बहुत आसान है कि मैं समर्पित हूं, लेकिन समर्पण होता नहीं है एक्चुअल में, तो शब्द होते हैं केवल। समर्पण तो वो होता है जहां जो चीज बोल दी वहां वो ठहराव हो गया बस, कि जो बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन हाँ, वहां जहाँ लॉजिक आ गया, जहाँ बहस आ गई, जहाँ आर्ग्यूमेंट आ गया, वो समर्पण नहीं होता। और वो शायद ही कोई करोड़ों में एक शिष्य होता है जो कर पाता है। ऐसे ही तो अर्जुन ये अकेले नहीं थे, वरना तो हर कोई लाइन पे खड़े हैं अर्जुन बनने के लिए, है ना। अर्जुन बनना बहुत आसान है,
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जब आप अर्जुन बनते हो तो वो खुद आपका रथ चलाता है। वो खुद आपका ड्राइवर बनता है, आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठता है आपको। और जब वो ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो सोचो कि गाड़ी कैसे जाएगी। लेकिन उसको ड्राइविंग सीट पे बिठाने के लिए, उसको ड्राइवर रखने के लिए आपको क्या सैलरी पे करनी पड़ेगी वो आपको पता नहीं है। वो सैलरी देनी पड़ेगी समर्पण। वो हर कोई नहीं कर पाता। श्रीमद् भगवत गीता वैसे तो बहुत सारी चीजें बताती है, पर मैनेजमेंट के हिसाब से बातें करें तो छह मेन इंपॉर्टेंट चीजें बताती है। पहली चीज जो बताती है वो ये बताती है कि जो भी मनुष्य है वो सभी इच्छाओं और अपनी कामनाओं, जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन सब को त्याग कर पूरी तरह से ममता रहित होकर और पूरी तरह से अहंकार रहित होकर आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर आप अपनी किसी भी कामना को इसलिए कर रहे हैं कि मैं इसलिए कुछ कर रहा हूं कि मैं भगवान को चढ़ावा इसलिए चढ़ा रहा हूं कि मुझे कुछ फल मिल जाए, मैं आपको 100 रुपये का भोग लगाऊंगा मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा घर बन जाए तो 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा घर बन जाए तो मैं आपके नंगे पैर वैष्णो देवी आऊंगा। नहीं, ये सब इच्छा वाली बात है, जहाँ कोई इच्छा है ही नहीं। मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा वो भी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। आपको लगता है मेरा घर बनना चाहिए तो बना दो, आपको लगता है मुझे झोपड़ी में रहना है, जैसे रहना है वैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपकी इच्छा है। मैं तो मनुष्य हूं, आपके सामने बोलूंगा, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर मुझे ही पता होता तो फिर बात क्या थी, तो मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। तो मैं तो अपने मन की बात बोल देता हूँ, लेकिन मैं आपसे इतनी विनती कर रहा हूँ मेरे मन की मत सुनना, करना वो जो आपकी इच्छा हो। मैं तो मांगता रहूंगा, भिखारी हूँ। मेरे से बड़ा भिखारी आपने भिखारी पैदा किया है, मुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं मिलेगा आपको। जो रोज एक नई भीख मांगेगा, रोज चार नई भीख मांगेगा, रोज भीख मांगता रहेगा। आपको क्या देना है वो आपके ऊपर है। भिखारी तो भीख मांगता है, देने वाला तो ये और है। वो देता है कि 1 रुपए का सिक्का दे देता है उसकी झोली में, या 10 रुपए का देता है, या 500 देता है, या 1000 देता है। वो आप उसके ऊपर है। भिखारी का तो काम है मांगना, वो तो ज्यादा से ज्यादा मांगेगा। तो आपके ऊपर है आपको क्या देना है, जो आपको मेरे लिए सही लगता है वो आप दो। तो किसी भी इच्छा से रहित होकर वो काम करना है। तो इस वाले पार्ट पे जब हम बात करते हैं कि इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर, तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि मन में किसी भी इच्छा या कामना को रखकर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती। शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे मन में भाव, वो रिजल्ट का भाव है कि मैंने आपको 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाया पर रिजल्ट मेरे मुताबिक नहीं आया, रिजल्ट तो 200 रुपये का ही आया। तो वहां फिर गणित लग जाती है, मैथ्स आ जाती है। अरे मैं तो 500 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आया था, रिजल्ट तो 200 रुपये का आया, मैं तो 2 घंटे बर्बाद करके गया पर रिजल्ट तो वो आया ही नहीं। तो मैथ्स आ जाती है, तो फिर वो शांति नहीं मिलती। तो शांति प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इच्छाओं को मिटाना पड़ेगा। एक सुख दे दिया, थैंक यू वेरी मच। दो दुख दे दिए, डबल थैंक यू। डबल थैंक यू इसलिए कि आप मेरे दुखों को काट रहे हो, आप मेरे पापों को काट रहे हो। फिर ग्रेटिट्यूड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही पति का प्यार क्यों नहीं मिला, मुझे ही सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला, मुझे ही ऐसा क्यों नहीं मिला। थे हमारे कर्म, पर वो काट रहे हैं ना अब, काट रहे हैं। और फिर हो सकता है इस जन्म में आपको इसलिए यहाँ भेजा है कि आप प्यार मोहब्बत के लिए बने ही नहीं हो, अब आप किसी और चीज के लिए बने हो, जो पिछली प्यास से अधूरी रह गई थी, धर्म से रिलेटेड, वो उस चीज के लिए बने हो, पर आप जबरदस्ती उधर डाइवर्ट होना चाह रहे हो। तो अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपनी इच्छाओं को मिटाने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने मन से सारी इच्छाओं को मिटाना पड़ेगा। जब इच्छाएं मिटाएंगे तो अपने आप शांति मिल जाएगी। क्योंकि जब आप कोई भी कर्म किसी लालसा से करते हो और वो लालसा पूरी नहीं होती है, उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ही नहीं आता ना, तो वो एक दुख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक एग्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, गुस्सा आता है कि ये पूर्ति नहीं हुई। तो नहीं, जो है जैसा है आपको समर्पित, आपने कुछ सोचा होगा अच्छे के लिए सोचा होगा, जो सोचा होगा अच्छे के लिए सोचा होगा। मैं कई बार एक स्टोरी सुनाता हूँ कि वो एक लड़की थी,
मेरे माइंड से नाम स्लिप हो रहा है, अभी बताता हूँ आपको। बहुत अच्छी प्लेयर थी बास्केटबॉल की, इंटरनेशनल नेशनल लेवल की प्लेयर। राजधानी से आ रही थी, राजधानी ट्रेन से, ठीक है। और रात में उठी 1:30 बजे बाथरूम करने के लिए, तो देखा कि दो तीन लड़के जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली उसका इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने उसके साथ कुछ अब्यूज करने की कोशिश करी। तो वो चूंकि स्पोर्ट्स प्लेयर थी तो वो इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आ पाई। तो लड़कों ने गुस्से में आके क्या क्या, राजधानी जैसी ट्रेन रात को गुजर रही है बिहार से, चलती गाड़ी से उसको फेंक दिया। अब राजधानी जैसी स्पीड वाली ट्रेन से चलती गाड़ी से फेंक देने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। जिस जो गाड़ी सबसे तेज स्पीड की मानी जाती है, ठीक है जी। ये बात है रात के 2 बजे की। सुबह 6:30 बजे कुछ गांव वालों ने देखा कि चील कौवे बहुत सारे आसमान में मंडरा रहे हैं। तो चील कौवे तभी मंडराते हैं जब कोई बॉडी पड़ी होती है। तो गांव वाले वहां गए तो देखा कि लड़की पड़ी हुई है। और रात को 2 बजे से सुबह 7 बजे तक उस लड़की के पैर के ऊपर से 72 ट्रेन क्रॉस हुई। 72 ट्रेन उस लड़की के पैरों पे से गुजरी। आप सोच के देखो, आपके ऊपर से एक साइकिल का पहिया गुजर जाए ना, तो आपकी चीख निकल जाती है। 72 ट्रेन, एक ट्रेन में ना जाने कितने डिब्बे होते हैं, वो लोहे के डिब्बे, 72 ट्रेन गुजरना पाँव के ऊपर से बार 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 बार, बावजूद उसके वो जिंदा है, वो बहुत बड़ी बात है। रात में ही चूहों ने, चींटियों ने, चींटों ने उसके घर जख्मों को खाना चालू कर दिया। लोग बाग पहुंचे तो एक पैर पूरा लटका हुआ पटरी पे मांस का लोथड़ा बन के, और एक वो लेटी हुई है। फटाफट उसको एम्स लेके गए। जब उसको होश आया 4 5 7 दिन बाद, तो फादर मदर सबने बोला कि तेरा कैरियर तो गया, स्पोर्ट्स में तो कभी जा नहीं सकती, अब क्या करेगी। तो उसने कहा मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर तीसरे दिन पूछा अब क्या करेगी, स्पोर्ट्स तो खत्म हो गया, कैरियर तो खत्म हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया चल पाएगी नहीं, नीचे से ऊपर तक सारे स्क्रू और बोल्ट के ऊपर बंधा हुआ है पूरा शरीर। क्या आंसर दिया होगा उसने, कोई सोच सकता है? एक बास्केटबॉल की प्लेयर ने क्या आंसर दिया होगा? मैं अब माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। अब मेरा सपना माउंट एवरेस्ट है। और वो लड़की अब तक 5 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है। पहली बार गई जब उसकी टांग 2 बार टूट के गिर गई, आर्टिफिशियल टांग, बहुत लंबी कहानी है। कहने का मतलब, जब उसने अपने गुरु को, अपने इष्ट को समर्पण दिया, उसने बताया कि मैं जिनको मानती थी, जब मैंने पूरा फेथ किया कि अब आप जानो, आपका काम जानो, मरना तो है ही, वैसे भी मर ही रही हूँ, वैसे ही मर चुकी, बचा तो कुछ है नहीं शरीर में, ऐसे मर जाऊंगी, माउंट एवरेस्ट में मर जाऊंगी, अधूरा तो नहीं रहूंगी। अब आपके हाथ में है, संभाल लो जो करना है। तो जब आप पूरी तरह उसको चमत्कार होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है आज की तारीख में, जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं या जो भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं या जिसके हम सो कॉल्ड गए शिष्य हमारे पास आते हैं बनने के लिए, या कोई भी, नॉट हमारे पास का मतलब मेरे पास या किसी के पास भी, हर कोई एक चमत्कार की आशा से जाता है कि बस मैं शिष्य बन गया, मुझे चमत्कार हो गया मेरी लाइफ में, मैंने ये फीस दे दी मेरी लाइफ में चमत्कार हो गया, मैंने एनर्जी एक्सचेंज दे दिया मेरी लाइफ में चमत्कार, जादू की छड़ी है घुमा देंगे फटाफट। नहीं, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। अगर कोई कहता है तो फिर वो गुरु नहीं है, फिर वो जादूगर है। तो जब आप पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होकर सब छोड़ देते हो, तो फिर वो अपने आप ही आपका ड्राइवर बन जाता है, आपका काम करता है। लेकिन वो समर्पण भाव बहुत जरूरी है इन एनी कंडीशन। फिर आपको पता भी नहीं लगेगा आपका बड़े से बड़ा संकट कैसे टल गया, कैसे क्या हो गया। मतलब फिर चमत्कार होते हैं, जैसे कहते हैं ना, क्या चमत्कार होते हैं, हाँ आज भी होते हैं। फिर चमत्कार होते हैं, बैक टू बैक चमत्कार होते हैं। और कहते हैं कि हमेशा इंसान को अपनी चीजों को देखना चाहिए, दूसरे की से नहीं बोलना चाहिए। तो मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैंने मेरे सदगुरु के आशीर्वाद से इतने चमत्कार देखे हैं कि जिनकी मैं गिनती करूँ तो शायद ना जाने कितना बड़ा ग्रंथ लिख दूं उन चमत्कारों के ऊपर ही। लेकिन उस चमत्कार के लिए वही वाली बात अगेन, सरेंडरशिप।
अगर उन्होंने अभी कह दिया कि अभी चलना है तो चलना है, फिर ये नहीं कि उसका क्या होगा, बच्चे स्कूल से नहीं आए, वो नहीं स्कूल, उसका क्या करेंगे, ये ऐसे कल कर लेते हैं, कल चलते हैं ना। यहाँ टाइम नहीं देता वो। उंगली पकड़नी है तो पकड़ो, चलो, नहीं तो फिर बैठे रहो अपने घर में, आराम से घूमो फिरो, मस्ती मारो। टाइम नहीं है। तो पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को छोड़ के, इच्छाओं को छोड़ देंगे तो शांति मिल जाएगी। दूसरी जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी आप कर्म कर सकते हो वो सारे प्रकृति को, नेचर को मान के करो कि जो आप कर रहे हो वो सारे पॉजिटिव कर्म करने हैं। क्योंकि ये नेचर का एक रूल है कि जो आप देते हो वही आपको रिटर्न करके देती है मल्टीपल्स में। आप एक बीज लगाते हो वो 10 पेड़ देता है। ठीक है, आप एक सांस देते हो वो 10 सांस देता है। हर चीज आपको मल्टीपल करके देता है। आप किसी को एक गाली दो, देखो आपको कुछ दिनों में 10 गालियां मिलेंगी, भरपेट गालियां मिलेंगी। आप किसी को एक दुआ दो, वो आपको 4 दुआएं देगा। करके ये नेचर का रूल है। वो खाली हाथ नहीं लौटाता कि बेटा तूने दिया है तो ये, तो मैं तो तेरे को ब्याज से वापस दूंगा, कुछ भी। तो इसलिए जो भी कर्म करो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के करो। सोच समझ के मतलब कि हाँ, हमें पॉजिटिव करना है, गलत नहीं करना। क्योंकि अगर हमारा साथ किसी ने बुरे से बुरा किया, मैं एक बात कहता हूं कि आज पूनम जी के साथ किसी ने इतना गलत कर दिया कि सब कुछ उनका छीन लिया, ऐसे मान लेते हैं चलिए, है ना। अब पूनम जी उसको बदुआ दे रही है कि उसका ये हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, ऐसा हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए। किसी ने उनके 10 लाख रुपए ले लिए, वापस नहीं दे रहा, जो पूनम जी के लिए 10 करोड़ के बराबर है ना। सब कुछ उसका, पूनम जी का टिका हुआ है उसके ऊपर कि वो बर्बाद हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, जो भी बदुआएं दे रही है। क्या एक्सीडेंट होके, मर के, बर्बाद होके वो पैसा दे देगा? बल्कि फिर तो और भी सारे चांस खत्म हो गए। फिर तो सारी चांस खत्म हो गए पैसे मिलने के। अगर एक्सीडेंट हो गया, बर्बाद हो गया, मर गया, तो जिंदा है फिर भी चांसेस है कि शायद पैसा आ जाएगा। जब मर गया, बर्बाद हो गया, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो बल्कि उसको दुआएं देनी चाहिए कि हे ईश्वर, उसको पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरा ईमानदारी का है तो मुझे मिले, और वो उसके हवाले, उसको दुआएं दो कि वो फले फूले। जब आप उसके फलने फूलने की दुआ करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा रिटर्न होगा। पर हम हमेशा रिवर्स करते हैं। बददुआओं का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों बददुआ देनी, किस लिए देनी है? कोई चांस ही नहीं है बददुआओं का, नो चांस। किसी भी तरह से कुछ भी बददुआ नहीं, कुछ भी नहीं। अपने धर्म के अनुसार कर्म कर। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो भी कर्म करे अपने धर्म के अनुसार कर। क्योंकि होता क्या है, धर्म के अनुसार कर्म करना क्या होता है? आपने शेयर मार्केट में काम किया और आपको एक बहुत मेजर लॉस हो गया। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, आपको बहुत मेजर लॉस हो गया। और मैक्सिमम लोग बाग क्या करते हैं, जब लॉस होता है तो एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, और ड्रिंक करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, या घर पे बैठ जाएंगे। तो बैठने से कुछ नहीं होगा, हार नहीं माननी है। वो एक ही चीज कहते हैं, हार नहीं माननी है। हर कंडीशन में खड़ा होना है। क्योंकि आप हार मान लो, आपको सलाह देने 10 जने आ जाएंगे, लेकिन जब उनसे कुछ मदद मांगोगे तो सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि जीभ की कोई हड्डी तो होती नहीं जीभ में। तो सलाह दें तो 20 आ जाएंगे, नहीं 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 भारती तुमने बहुत गलत किया, नहीं नहीं भारती तुम ऐसा करती तो, नहीं 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 ऐसा, तुम ऐसा करती तो बहुत अच्छा होता, नहीं नहीं सर सर। भारती की अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब बताओ मुझे क्या करना है, लाओ मेरी मदद करो, ये करो, तो सब गायब हो जाएंगे, फिर सबके पास काम आ जाएंगे, एक्सक्यूज आ जाएंगे। जब तक सलाह है फ्री की, तब तक ज्ञानचंद बन जाएंगे सब। और जैसी मदद की बात करोगे सब गायब। तो इसलिए बैठना नहीं है, हार नहीं माननी है हर हाल में। क्योंकि एक चीज पक्की है, श्रीमद् भगवत गीता ये कहती है कि अगर अपने आंसू दिखाने हैं तो या तो ईश्वर को दिखाओ या गुरु को दिखाओ। इसके अलावा अगर सामाजिक तौर पे आंसू दिखा दोगे, चाहे पति को, चाहे पत्नी को, चाहे बच्चों को, चाहे सास ससुर को, माँ बाप को, तो ये मान लेना वो आंसुओं की अगले दिन बाजार में न्यूज प्रिंट में शाही बन के वो पेपर में छप चुकी होगी। आपके सामने तो बड़े प्यार से पूछेंगे, हंस हंस के पूछ, रो रो के पूछेंगे बहुत गलत हुआ, नहीं नहीं वास्तव में बहुत गलत हुआ, और अगले दिन 4 जनों में बैठ के वो आंसू आपकी शाही बन के प्रिंट हो जाएंगे, तो
अरे कल तो पूनम बहुत रो रही थी, कल तो ऐसा कर रही थी वैसा, अरे यार देखो सही क्या। इसलिए क्यों ऐसे लोगों को आंसू दिखाने हैं? जिसको दिखाना है वहां दिखाओ ना, जो उनको समझ, जो उनको समझे। हमेशा हम कहते हैं कि भागवत कहती है कि कर्म ऐसे करो जिससे लोग बाग आपका आचरण करें। अब लोग बाग क्या है कि आज की तारीख में तो हम सबसे बड़ी बात कहते हैं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो समाज है वो क्या है? आपका परिवार। कि भाई भारती के लिए, भारत का सबसे बड़ा है कि पहले मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, ये मेरा है, उसके बाद अब सब ज्ञान की बात है तो, है ना। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं कर्म तो वो करूं कि मेरे बच्चे मेरी उस चीज को फॉलो करें। अभी भारती के घर पे कोई पड़ोस वाली आंटी आ गई, भारती उनको पसंद नहीं करती, भारती ने कहा मना कर दे हर्षित, मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है, मम्मी सो रही है। देख लें थोड़ी देर बाद मम्मी घर में, मम्मी के सिर में दर्द चालू हो जाएगा। कि मम्मी यूनिवर्स को भेज चुकी मैसेज कि मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मम्मी को बुखार हो रहा है, मम्मी घर पे नहीं है, या मम्मी के सिर में बहुत तेज दर्द है। थोड़ी देर बाद सर दर्द चालू हो जाएगा। भारती ने अगर ऐसे 3 एग्जाम्पल दे दिए या 3 बार बच्चे से झूठ बुलवा दिया तो बच्चा क्या सीख रहा है? यही तो सीख रहा है। वो भी यही करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। उसको पता है कि हाँ मेरी माँ की टेक्निक क्या है, तो वो सीखा कहाँ से? आचरण तो आपसे ही सीखा है। तो वो आचरण करो जो उसमें, कल को आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये कहाँ से सीख गया। कहाँ से सीखा याद तो करो जरा, फ्लैशबैक में तो जाओ। कहाँ से ड्रिंक सीखा, कहाँ से स्मोकिंग सीखा, कहाँ से झूठ बोलना सीखा, ये सोचो तो सही। तो गीता कहती है कि एक ऐसा आचरण करो जो लोग बाग आपको फॉलो करें। एक अच्छा आचरण करो, लेकिन उस आचरण पे अमल भी करो, सबसे बड़ी बात है। कि भारती ने कहा कि नहीं नहीं, हर्षित को मना कर दिया, नहीं नहीं बाहर का पिज्जा नहीं खाना, बाहर का ये नहीं खाना, बाहर का ये नहीं खाना, सब बहुत जंक फूड है, अभी एग्जाम का टाइम अच्छा लगता। और पता चलता है बेटा आके देख रहा है माँ फटाफट पिज्जा चेप रही है, फटाफट चुपचाप फटाफट, है ना, कि वो आ जाएगा इससे पढ़ाई में खत्म कर देती हूँ फटाफट, है ना। ऐसा नहीं उसको पता लग जाए। तो वो कहेगा ये सही है, बताओ, खुद तो दबा के खा रही है और मुझे मना कर रही है। ऐसा नहीं करना है। दूसरा बात कि काम कोई भी करें, कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपको अंदर से खुशी मिले। केवल पैसे के लिए काम ना करें। पैसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और जब भी कुछ कमाएं उसका, अगर शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो 10% डोनेशन निकाला गया, जिसको बोला गया दशांश। कि दशांश आपको निकालना चाहिए। जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो देखते हैं जितने भी सिख कम्युनिटी है उनका फिक्स है कि 10% या उसके ऊपर वो निकालते हैं। तो आप जो भी कमाएं उसका 10% आप जरूर निकालें। आप कहीं भी करें उसको, आप मंदिर में डोनेट करें, आप मस्जिद में करें, गुरुद्वारे में करें, किसी गरीब कन्या की शादी में डोनेट करें, कुछ भी करें। किसी डॉग शेल्टर को दीजिए, गौशाला को दीजिए, जहां आपका मन करता है वो करें, पर वो करें जिससे क्या है कि ईश्वर ना करे कल को कोई गलती से भी कोई गलत कर्म हुआ हो तो वो कहीं तो बैलेंस हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत कर्म भी कर रहे हैं और बड़े डोनेशन दे रहे हैं, नहीं। और बाई चांस बाई मिस्टेक कुछ अगर गलत कर्म हो गया हो तो वो एटलीस्ट बैलेंस हो। दूसरा वो कहते हैं कि जो मुझको जैसा भसता है मैं उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब केवल एक ही है कि आप हमेशा पॉजिटिव 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 सोचो, नेगेटिविटी को दिमाग में, आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी आपका आपके यहाँ डेरा बना लेगी। जैसे कबूतर और चिड़िया आपके घर पे घोंसला बना लेती है ना, ऐसे नेगेटिविटी आपके दिमाग में घोंसला बना लेगी। आप अगर डाउटफुल सोचोगे, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं सही है कि नहीं है, तो वो डाउटफुल आपके दिमाग में घोंसला बना लेगा। जब आप किसी के प्रति समर्पित हो गए, मान गए, तो फिर आप उसके प्रति पूरी तरह से ये हो जाओ कि बस ये करना है और ये अब आपके हवाले, अब जो भी होगा देखा जाएगा, वो आपके हवाले, लॉस भी आपके हवाले, प्रॉफिट भी आपके हवाले, सब कुछ आपके हवाले। या फिर उनको ही अपना पार्टनर बना लो। एक मंदिर है, मैं अक्सर बोलता हूँ अपनी क्लास में, सांवरिया सेठ, राजस्थान में है ना, आपने सुना होगा राजस्थान सांवरिया सेठ। वो केवल इसलिए फेमस है, लोगों ने उनको अपना पार्टनर बना रखा है। किसी ने 2% का, किसी ने 3% का, किसी ने 10% का, क्या आप हमारे पार्टनर हो। लेकिन शायद वो वहां गए तो ही पार्टनरशिप बनती है ना गुरु जी, घर बैठ के तो नहीं होगी ना। नहीं, ऐसा भी घर से भी बनती है।
किसने बोला मैंने आपको? ट्राई किया, नहीं बनी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर वे में, उसका मैं तरीका बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है ना? प्लीज बन जाएगी बताइए। पार्टनरशिप। मैंने शॉपिफाई पे जो वेबसाइट बनाई थी, तब मैंने ऐसे मन ही मन कहा था कि ये वेबसाइट बनाई है, ये जो भी प्रोडक्ट्स है ये सब, सो इसके आप और मैं करेंगे बोल के। तो अभी तक कुछ ऐसे खास लगा नहीं, तो लगता है कि मेरी बात वहां तक नहीं गई है। चली जाए, चली जाए। गुरुजी, आपने कहा था इस्कॉन के बारे में बताएंगे। इस्कॉन और जो हम कान्हा को पूछते, क्या है मतलब? मतलब आप क्या जानना चाहते हैं उसमें, डिफरेंस क्या है? हाँ, पता नहीं, लोग मेरे आसपास भी जो लोग इस्कॉन की कान्हा जी, देखो कान्हा जी तो एक ही है, हम सब जानते हैं। पर जो लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं ना, मैंने देखा उनके लिए कुछ डाउट रहता, या डोनेशन देने से हिचकिचाते, और कुछ बैक साइड भी उनके बारे में बोलते हैं, यार नहीं वो लोग बहुत ज्यादा लालची है, स्वार्थी है। अगर उनको भजन कीर्तन के लिए भी बुलाते हैं तो बहुत ज्यादा वो लोग मांगते हैं। ऐसा कुछ सुना है। और इस्कॉन पे कोई भी बिलीव भी कम, मतलब ना ही करो, ऐसे बोलते हैं। देखिए, किसी के बारे में नाम लेके बोला तो सही नहीं, लेकिन हाँ अगर इतनी इसको बात करें तो ये है कि चूंकि इस्कॉन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जी। है ना, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो पहली बात तो ये हो गई। जो भी पैसा, जो भी हम लोग डोनेट करते हैं वो सारा इंटरनेशनल लेवल पे उनके हेड ऑफिस में जाता है। ठीक है। तो एक तो ये रीजन है। नंबर दूसरा क्या है कि इस्कॉन वालों का जो पूजा पाठ का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आपने देखा हो, हम्म। जब भी आप इस्कॉन मंदिर गई हो, चाहे आप कहीं भी जाएं किसी भी मंदिर में, वहां पे ठीक है वो आरती वगैरह करते हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस म्यूजिक के ऊपर है। अच्छा। म्यूजिक और डांस के ऊपर है। उन्होंने पूरा वेस्टर्न कल्चर को आपने देखा, जी हरे जी। राम 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 हरे 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 कृष्णा, जिस तरह से भी वो डांस करते हैं, और उस हाइट पे ले जाते हैं कि जो नॉर्मल डांस करना नहीं जानता आदमी, मतलब व्हील चेयर से भी खड़ा होने की कोशिश करता है ना, वो उस लेवल पे ले जी, वो देखा, डांस, राइट राइट। है ना, वो उनका एक अपना सिस्टम है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि वहां पर उन लोगों ने एक जो सबसे बड़ी, उसको मैं मिस्टेक बोलूं या क्या बोलूं, वो उन लोगों का अपना एक मैनेजमेंट हो सकता है कि उस भक्ति के चीज में उन्होंने बिजनेस डाल दिया पूरा। जहाँ पे भक्ति रह गई 10% और बिजनेस हो गया 90%। कैसे हो गया कि सपोज वृंदावन इस्कॉन की बात करता हूँ, तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपके लेफ्ट हैंड पे आपको पूरा कैफेटेरिया बना हुआ है, आपके राइट हैंड पे आपकी स्वीट शॉप बनी हुई है, उसके अपोजिट साइड में बेकरी बनी हुई है, उसके अपोजिट साइड में आप जाएंगे तो फिर पूरी आपकी बुक सेल हो रही हैं, इधर आपके पाउडर्स, इत्र, मालाज और जो कुछ भी वो प्रोडक्ट आपके सेल हो रहे हैं। फिर आप अंदर जा रहे हो तो गौशाला की डोनेशन का ये है। फिर अंदर जा रहे हो तो अगर आप महीने भर का दीपक आपके नाम से चलता है तो ये रेट लिस्ट है, महीने भर की ये होती है, तो ये, तो वो पूरा 90% कॉमर्शलाइज हो गया, है ना। उनके सारे डिवोटीज वहाँ घूम रहे हैं, जो भी हाथ में लेके कि भाई ये ऐसा, इसका आप ये कर दे तो ये मेंबरशिप कार्ड हो गए, इसका ये हो गया। गेस्ट हाउसेज हैं जो भी है, तो वो गेस्ट हाउसेज जो इन्होंने लैंड ली थी, वो लैंड इस पर्पज से ली थी कि सर्वजन सुखाय, कि हम सब लोगों की मदद करेंगे, एक वो करेंगे, हेल्प करेंगे एक नीडी। अब आपके जो रूम्स है वो सारे आपने इतने हाई क्लास बना दिए कि उनका जो चार्जेस है वो 5,000 रुपीज पर डे है। अब क्या वो सर्जन सुखाय है? 5,000 रुपये पर डे में तो आदमी एक अच्छे 3 स्टार होटल में ले लेगा, है ना। और वहां पे आप वही सब, तो बेसिकली वो जो कॉमर्शलाइजेशन पना एक आ गया ना पूरा, वो एक काफी ज्यादा लोगों को वो छोड़ता है। मेरे एक अंकल के लड़के ने काफी पहले इस्कॉन को फॉलो करना स्टार्ट किया। बेमतलब उसने सब कुछ बेच के इस्कॉन के मंदिर को दे दिया। सब लोग शॉक थे। घर के पेपर्स, कार बेचा उसके पैसे दे दिए, घर को बेच के उसके पैसे लेके जाके दे दिया, और किराए के घर में चला गया। बहुत कुछ, वाइफ की ज्वेलरी कृष्णा को दे दिया। उसकी वाइफ तो इतने हंगामे, इतना सब कुछ हुआ था वो टाइम पे, तब से ऐसे और ज्यादा मैं सुनने को मिला है कि। मैं किसी का नाम वो नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से ये कभी कई बार न्यूज़पेपर्स में आता है, मीडिया में आता है कि पर्टिकुलर एक जबरदस्ती लोगों को कैथलिक बना रहे हैं, है ना, या जो जी जी जी। हम पढ़ते हैं कि भाई जबरदस्ती बाइबल का करते हैं, कैथलिक बना रहे हैं, और उनको इस तरीके से डराया जाता है, धमकाया, या उनको ये बोला जाता है कि आपका जो मोक्ष है वो यहीं से होगा, जीसस के द्वारा, या जो कुछ भी होगा। ये सब क्या है कि एक श्रद्धा वाली बात है, आपके मन से निकलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आप किसी को प्रेशराइज करके, अब सेम जो भी आपने बोला कि जो आपके नोन है जिन्होंने ये किया, कि वहां पर वो आदमी का माइंड इतना वॉश कर देते हैं, इतना वॉश कर जी देते हैं कि आदमी, या उसको कहें कि वो इतना हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो अपना जी। सब, नॉट वॉश भी नहीं बोलो, वॉश के बाद इतना हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो धारा में बह जाता है।
जी, उसका हुआ था। है ना। तो वो धारा में बह के फिर कहते हैं ना कि प्यार में आदमी सब कुछ भूल जाता है, फिर तो अंधा हो जाता है। तो ये भी प्यार ही है, और क्या है। जी, प्यारे हैं। ये प्यार ही है ना। जो ये प्यार वहाँ कान्हा के लिए नहीं है, उस जगह के लिए है, उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वहां पे वो गया। तो वहां फिर सब कुछ आप अपना सब कुछ दे देते हो बिना कुछ सोचे समझे, तो वो एक चीज हो जाती है। उसका तो मैंने खुद लाइव देखा, और पूरा घर परेशान, वाइफ परेशान। बट टचवुड, बहुत टाइम लगा उसको उस चीज से डिस्कनेक्ट करके उसको वापस से ट्रैक पे लाके समझाने के लिए कि भगवान पैसों का नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे जैसे आपने हमें समझाया, उस तरह से उसको प्रोसेस प्रोसेस कर करके ट्रैक पे लाने को 4-5 साल लगे। अब वो वापस से जॉब करके अब रीस्टार्ट हुआ है अपनी लाइफ में, पर सब कुछ गवा दिया उसने। देखिए, ईश्वर कभी भी ये नहीं कहता। ये तो हमारी बनाई हुई कल्चर है कि आज की तारीख पे जो हर जगह चल गया है कि वीआईपी दर्शन 250 रुपये रसीद, 500 रुपये रसीद, 1000 रुपये रसीद, है ना। मुझे बताओ, आप एक बात बताओ कि आज आपके पास पैसा है, आप मल्लिकार्जुन आपके पास में पड़ते हैं, ठीक है, हैदराबाद के पास में जी मल्लिकार्जुन। जी। आप गए, 1000 रुपये की आपने वीआईपी रसीद कटाई। वहां पर माधवी पिछले 6 घंटे से लाइन में लगी हुई है, आप आई, आप 10 मिनट में दर्शन करके चली गई। क्या वास्तव में मल्लिकार्जुन आपको ब्लेस करेंगे, माधवी को ब्लेस करेंगे? माधवी जी को करेंगे। 6 घंटे धूप में तप रही है, नंगे पैर खड़ी है, धक्के खा रही है, उसकी तबीयत खराब है तो भी खड़ी है, पसीने पहुंच रही है। आप तो आई वीआईपी, आपने पैसा फेंका और चल दिया आप गाड़ी में बैठ के। वो भाव तो देख रहे हैं, आप ये थोड़ी देख रहे हैं आप वीआईपी टिकट लेके आई हो। तिरुपति में 8-8 12 घंटे का चल रहा है। तो मैं 15 तो घंटे बिरला 18 घंटे है, पता नहीं क्या क्या जी है। हाँ, 12 घंटे 18 घंटे, तो मैं तो बिरला मंदिर जाती हूँ, बोलती हूँ, प्रभु यहीं से स्वीकार करो तुम। मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारे 12 घंटे 18 घंटे, यहीं से तुम मुझे स्वीकार कर लो। वहीं जाती हूँ नहीं, बिरला बारह मंदिर अठारह घंटे नवग्रह। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वहीं आप उस 12 18 घंटे में अगर आप जाके 15 मिनट में या 1 घंटे में दर्शन करके आते हो अपने अप्रोच से या वीआईपी पने से, तो क्या वो स्वीकार होगा उस ईश्वर को? नहीं हो। मतलब ही नहीं है। तो बेसिकली यही सब फर्क है कि ये जिस तरीके से माइंड वॉश वगैरह करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, ईश्वर आपकी अनुभूति की चीज है। ईश्वर कभी किसी के दिखावे की चीज नहीं है। मतलब प्रेम कहते ना, ये एक ऐसा प्रेम है कि इसमें आप कैसे पागल हो जाते हो वो आपको पता ही नहीं, उस भक्ति में आप कैसे रम जाते हो। ठीक है। तो कई बार जब तरंग आती है अपने गुरु की या कुछ ऐसा आती है, तो मुझे पता भी नहीं चलता, 2 2 घंटे दरवाजे बंद करके डांस करते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो तरंग है, जब लय लग जाए तो लग जाए, जब जिस टाइम में वो समय आ जाए तो आ जाए। तो वो समय का कुछ वो नहीं होता, है ना। वो किसी को दिखावे की चीज नहीं है ना, वो रील बनाने, क्योंकि आपको होश ही नहीं रहता कि आप रील बनाओगे या क्या करोगे। और वो रील बनाने की है भी नहीं, क्योंकि अगर आप रील बनाओगे तो आपका फोकस रील पे आ जाएगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे दिख रही हूँ, है ना। लेकिन जब आप उसके साथ कनेक्ट हो तो फिर वहां पे क्या रील और क्या कुछ नहीं। और ये पक्की बात है कि जब आप समर्पण भाव से जाते हो कहीं भी या कुछ करते हो, तो वो प्रॉपर दर्शन देते हैं आपको। आपको फील होगा कि आपके पास बैठे हैं, आपको टच कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपको फील होगी, उनका हाथ अपने सिर पे फील होगा, पूरी तरह फील होता है। बस वो भाव आना चाहिए अंदर से। मतलब मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, चमत्कार होते हैं होते हैं होते हैं। चमत्कार करना आना चाहिए, करवाना आना चाहिए। चलिए। अभी एक, शायद मैंने बताया भी था पहले कि हैदराबाद के क्लाइंट हैं उनके, बेंगलोर के सॉरी, उनकी मदर का 17 साल पुराना कैंसर दूर कर दिया गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो जी, आपने ये बताया क्या था। है, ये क्या है, ये मेरी, उस गुरु की वो है सारा। हमारा तो क्या है, हम तो मिट्टी हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। वो हम उनको अर्जी लगाते हैं, वो कुछ करते हैं। हाँ, उन्होंने सामने वाले की वो चीज़ देखी कि सामने वाला उस सरेंडर भाव से आ रहा है, उसका भाव उनको टच कर गया, चीजें कर गई काम। वो भाव टच होना चाहिए। सब बिल्कुल समझ में आता है कि ये केवल ऊपर के भाव से है या अंदर के भाव से, क्योंकि वो तो अंदर का भाव देखता है ना। उसके लिए बाहर की भाव की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप सोचिए कि जिन्हें योगेश्वर बोला गया, जिन्हें दीनानाथ बोला गया, जिन्हें जगन्नाथ बोला गया, जगत का नाथ बोला गया,
वो अपना सिंहासन छोड़ के सुदामा को गले लगाने आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। कोई अपनी कुर्सी छोड़ के भगता है किसी के लिए? आज आप जिस चेयर पे बैठी हो, सपोज आप कंसल्टेंसी कर रहे हो, कोई आपका इस तरह का आ जाएगा, तो आप अपनी कुर्सी छोड़ कर नहीं जाओगे कंसल्टेंसी छोड़ के कि नहीं पहले मेरी कंसल्टेंसी चल रही है बाद में, ठीक है उसको बाहर बिठाओ मैं आती हूँ अभी, है ना? लेकिन वो तो जगन्नाथ होके अपना दरबार छोड़ के चल दी और दौड़ के उसको गले लगा लिया उस गरीब को, सुदामा को। तो भाव, वो तो भाव का भूखा है। भाव, और दूसरी बात फिर ये भी देखा जाता है कि कितना विश्वास है। क्या विश्वास केवल मेरे काम होने तक, जब मैं तब मैं काम कर रहा हूँ तब तक का विश्वास है, या इसके आगे पीछे? क्योंकि काम करते करते ही वो आप पे काम रोक देता है कि देखूं सही जरा एग्जाम तो ले लूं कि हाँ, टेस्ट। सिर पे तो नहीं चढ़ गया कहीं, ओवर कॉन्फिडेंस पे तो नहीं आ गया कि अब तो मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। जब जरा टेस्ट लेता हूँ फिर टेस्ट में पता चलता है, फिर आप फेल हो गए, फिर वो गैप बना लेता है कि अब तो टेस्ट में वो हो गया। टेस्ट बार बार लेगा, ये पक्की बात है। पक्का है वो, और जितना हंड्रेड आप पास परसेंट जाओगे उतना करीब, उतना ज्यादा टेस्ट लेगा। जितना आप अपना सीना ठोकोगे ना कि मैं तो आपके बहुत करीब, बोले अच्छा, अब टेस्ट भी बहुत करीब होगा, फिर अब आ जाओ। चलो, श्री रामचरितमानस। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो? जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी समुद्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी शांत रस के समुद्र से मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नदी और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे इसे खे नहीं सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में विचरने बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और न लाज। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई सामर्थ्य नहीं है जो इस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनिरूप कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। पूरे संसार में जनक जी से बड़ा
साधु कोई नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार में रहते हुए पूरी साधुता को निभाया हर तरीके से, उनसे बड़ा साधु आज तक कोई नहीं हुआ, कि परिवार में भी रहे और परिवार के बाहर भी रहे। हर तरीके से जो एक साधु के गुण होते हैं उसको उन्होंने पालन किया। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेराज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। पशु पक्षी हिरणों ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजन एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुनाथ जी, रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला, वे सब धर्म नीति वैराग्य विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, 2.5 पहर बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर त्रिउतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि वहां और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग लेकर आए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री जय जय श्री राम। राधे राधे जी आप सभी को। राधे राधे।